ये है मकबूज बलूचिस्तान। आज मंगल 23 सितंबर साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आज की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेजबान इलियास बलूच। ग्वादर एक नौजवान काबिज फोर्सेज हाथ में जिबरी लापता है। तुरबत ला कॉलेज के तालिब इल्म की जिबरी गुमशुदगी के खिलाफ तलबा का एहतजाज, रैली निकाली गई और मुजाहिरा किया गया। साने हड्डिगारी दोहरे कत्ल का मामला, सरदार शेरबाज सातकजई 5 माह के बाद जमानत पर रिहा। तुरबत 3 नाशें शुनाख्त के मुंतजर। डॉक्टरों के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से ये नाशें अस्पताल के मुर्दा खाने में रखे गए हैं। पसनी में 12 साल तालिब इल्म साहिल गुलाब के कातिलों की अदम गिरफ्तारी खिलाफ उर्सा का अदालत सामने एहतजाज। इस्लामाबाद ईमान मजारी और उनके शोहर पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम, नाकाबिल जमानत वारंट, गिरफ्तारी जारी। कोयटा से जिबरी लापता मौलाना खलीलुल्लाह बाजियाब होकर अपने घर पहुंच गए, जिन्हें 9 सितंबर को पाकिस्तानी फोर्सेज ने उनके घर से अगवा किया था। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में फायरिंग के वाक़यात, एक खातून समेत 6 अफराद कत्ल हो गए। मकबूज बलूचिस्तान के साहिली इलाका ग्वादर बलूच वार्ड से हिलाल मुराद वलद मुराद को काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज ने गुज़िश्ता रोज हिरासत में लेकर जिबरी लापता कर दिया। अलखाना ने उनकी जिबरी गुमशुदगी की तस्दीक करते हुए बताया है कि ताहाल उनके हवाले से हमें कोई मालूमात नहीं दिए गए हैं और ये नहीं बताया गया है कि उन्हें कहाँ रखा गया है। तुरबत ला कॉलेज के तलबा ने अपने चौथे सेमेस्टर के तालिब इल्म जीएन लियाकत की बाजियाबी के लिए एहतजाजी रैली निकाली, जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर बाजियाबी के मुतालिक नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने जीएन लियाकत की फौरी और बहिफाजत रिहाई का मुतालबा किया। तलबा काउंसिल के रहनुमाओं ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि जीएन लियाकत को 25 अगस्त 2025 की रात केच में वाक़ उनके घर से लापता किया गया, जिसके बाद से उनके बारे कोई मालूमात नहीं है। कोयटा डिगारी में कबायली फिरके दौरान गैरत के नाम पर खातून बानू और उसके मुबैना आशना एहसानुल्लाह के बेहमाना कत्ल के हाई प्रोफाइल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सरदार शेरबाज खान सातकजी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। आपको इल्म है डिगारी में यह अफसोसनाक वाक़या 5 माह कबल उस वक़्त पेश आया जब एक कबायली जिरगे के फैसले पर खातून बानू और उसके मुबैना आशना एहसानुल्लाह को फायरिंग करके कत्ल किया गया। इस लर्ज़ाखेज़ कत्ल के बाद कौमी, मकामी, बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद गम गुस्से का इज़हार किया गया, जबकि मुख्तलिफ हलकों ने इस वाक़ये को कबायली जिरगे के गलत इस्तेमाल और गैरत के नाम पर कत्ल की एक संगीन मिसाल करार दिया था। पसनी में चंद माह कबल कत्ल होने वाले 12 साल तालिब इल्म साहिल गुलाब के बुरसा और अलखाना ने कातिलों की जमानत पर रिहाई के खिलाफ पसनी कोर्ट के सामने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर इंसाफ के मुतालबात दर्ज थे, जबकि वो कातिल के दोबारा गिरफ्तारी और फौरी सजा के हक में नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के गेट सामने धरना दे दिया, जिनका कहना था कि साहिल गुलाब के कातिलों को अदालत की जानिब से जमानत पर रिहा किया जाना शहीद के खून के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है। मुकर्रिरीन ने कहा कि इस इक़दाम से न सिर्फ मुतासिरा खानदान की दिल आज़ारी हुई है बल्कि इंसाफ के अमल पर भी सवालात उठे हैं। साहिल गुलाब के अलखाना ने मुतालबा किया है कि कातिलों को फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार किया जाए और कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए ताकि मुतासिरा खानदान को इंसाफ मिल सके और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो। सीबी में जेल रोड पर 2 कबाइल के दरमियान जाती रंजिश के बायस मुसल्लह तसादुम, जिसके दौरान फायरिंग से कबाइली शख्सियत सज्जाद रईसानी और आमिर नामी लेवीज एहलकार मौका पर हलाक हो गए, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। जिले झलमक्सी के इलाके मीरपुर में गैरत के नाम पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एक खातून और मर्द को कत्ल करके फरार हुए। हरनाई मोहब्बतुल्लाह सुमलानी नामी नौजवान लैंदन के तनाज़े पर कत्ल नाश जरदालू से लेवीज ने बरामद कर लिया। खारान में गजी रोड पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से अताउल्लाह कुब्दानी वलद मूसा खान कुब्दानी नामी शख्स जाम बहक हो गया, ताहम वाक़ये के मुहर्रिकात मालूम नहीं हो सके हैं। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।